जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, यहां पर भारतीय सेना अब एफपीवी ड्रोन प्लाटून बनाने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन प्लाटून बनाने की एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। आप सबको मालूम होगा कि एफपीवी ड्रोन वो छोटे और फुर्तीले ड्रोन होते हैं जिन्हें सैनिक रियल टाइम वीडियो फीड के जरिए कंट्रोल करते हैं, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो खुद ड्रोन में बैठकर मिशंस को अंजाम दे रहे हैं। ये ड्रोन सर्विलेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक, आईईडी डिटेक्शन, दुश्मन की मूवमेंट ट्रैक करने जैसे कामों को करने में बेहद मददगार साबित होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हर इन्फेंट्री बटालियन में एक 20 से 30 जवानों का एफपीवी प्लाटून डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें कि जो ट्रेन ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो होंगे, तकनीकी विशेषज्ञ यानी कि टेक्नीशियंस होंगे और एक सपोर्ट स्टाफ भी होगा। ये प्लाटून भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे अभी हर बटालियन में मौजूद घातक कमांडो प्लाटून, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस और दुश्मन के इलाकों में कार्रवाई करते हैं, वैसे ही। और ये स्टेप दोस्तों इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि दुनिया भर में ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन जंग ने तो ये बात साबित करके दिखा दी, जहां एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मनों पर घातक हमले किए गए, निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल हुआ। यही वजह है कि भारतीय सेना युद्ध की नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को मजबूत कर रही है। और ये स्टेप भी भारतीय सेना के लिए मॉडर्नाइजेशन ड्राइव का हिस्सा है, मतलब भविष्य की युद्ध रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों इंडियन नेवी का जो आईएनएस थर्मल है उसका एक प्रमोशनल वीडियो दिखाया गया है, जिसमें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है और अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रही है। वीडियो में दिखाया गया है कि ब्रह्मोस किस तरीके से 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र की सतह को स्कीम करते हुए दुश्मन के जहाज को निशाना बनाती है। यानी कि ये इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती है कि उसे पकड़ पाना और रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों आईएनएस तमल एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी पोत है। यह बराक 8 मिसाइलें ले जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। इसमें कटिंग एज रडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं। इवन दोस्तों ये समुद्र, हवा और पानी के नीचे यानी कि तीनों युद्ध क्षेत्र में कारगर है। यहाँ पर दोस्तों ये जो वीडियो दिखाया गया था उसमें ब्रह्मोस सी स्कीमिंग मोड क्यों खास है ये भी जानना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। दरअसल दोस्तों मिसाइल 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर जब उड़ती है तो ये समुद्र की सतह से काफी पास उड़ती है। ऐसे में रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समुद्र की सतह से आने वाली रिफ्लेक्शन सी क्लटर उसे छुपा देता है। मिसाइल की स्पीड मैक 2.8 है, आप सबको मालूम है, और काफी तेजी से अपने टारगेट की तरफ ही बढ़ती है और आखिरी सेकंड में ये हमला कर देती है। मतलब साफ हो जाता है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसके लिए रिस्पॉन्स देना मुश्किल, क्या टाइम ही नहीं मिलता है। और 300 किलो वॉरहेड के साथ ये टारगेट को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। यहाँ पर दोस्तों भारतीय नौसेना इस बात को काफी अच्छे से समझती है कि हमें इस वक्त मुकाबला जो करना है वो चाइना के साथ करना है, और स्पेशली चीन के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर और पाकिस्तानी नौसेना के लिए स्पेशली भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्र की ताकत मजबूत रहे, इस दिशा में कई महत्वपूर्ण स्टेप्स पर काम किया जा रहा है। इवन दोस्तों भविष्य में सभी तुसील क्लास के फ्रिगेट्स में ब्रह्मोस को डिप्लॉय किया जाएगा, और इवन ब्रह्मोस 2 जो कि एक हाइपरसोनिक वेरिएंट है, जब तक वो नहीं आ जाती तब तक ये ब्रह्मोस मिसाइलें इनमें लगी रहेंगी। दोस्तों इंडियन आर्मी ने एक और नई पहल की शुरुआत की है। भारतीय सेना अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे लो कॉस्ट एंटी ड्रोन स्वार्म ड्रोन्स को तैयार कर रही है, जो कि दुश्मनों के बड़े ड्रोन और स्वार्म्स लॉइटिंग मिशन को हवा में खत्म कर सके। यहाँ पर दोस्तों ये एक नई टेक्नोलॉजी होगी, मतलब ये छोटे छोटे ड्रोन्स होंगे जिनमें कि एक छोटा एक्सप्लोजिव सिस्टम लगा होगा। जैसे ही ये दुश्मन के ड्रोन के पास जाएंगे अपने आप ब्लास्ट कर देंगे, और हर ड्रोन की कीमत 40,000 रुपए से कम की होगी। इन्हें स्वार्म फॉर्म में उड़ाया जाएगा। आज के मौजूदा जंग की स्थिति देखी जाए तो ड्रोन सबसे महत्वपूर्ण खतरा बन चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान और चीन अब सैकड़ों की संख्या में सस्ते ड्रोन भेजते हैं जो रडार को चकमा देकर हमला करते हैं। ऐसे में महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की महंगी मिसाइलों को अगर इस्तेमाल किया जाता है इनके हर ड्रोन्स को मारने के लिए, तो बहुत महंगा पड़ता है। और ये जो लो कॉस्ट एंटी ड्रोन स्वार्म ड्रोन्स होंगे दोस्तों, इनकी कई खासियतें होंगे, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी ब्लास्टिंग, स्वार्म एआई सिस्टम, यानी कि खुद से ग्रुप में उड़ेंगे, अलग से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग होगी, जमीन से कर सकते हैं इन्हें, गाड़ियों से या विमान से भी इन्हें छोड़ा जा सकता है। सभी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है इन्हें, चाहे वो राजस्थान का रेगिस्तान हो या एलएसी की बर्फीली चोटियां या ऊंचाइयां। इस वक्त दोस्तों इस प्रोजेक्ट में कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, जिनके नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इनमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज, जॉनेट टेक्नोलॉजीज, ये प्रमुख कंपनियां हो सकती है जो इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बन सकती है। इसका दोस्तों एक सबसे बड़ा असर ये देखने को मिलेगा कि एक तो कम कीमत पर हम दुश्मनों के महंगे ड्रोन्स को रोक सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पर प्रेशर कम बनेगा, भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर नीति को बढ़ावा मिलेगा, और भविष्य में भारत एक्सपोर्ट भी करेगा। ये नया एंटी ड्रोन सिस्टम आने वाले महीनों में ट्रायल्स के लिए तैयार किया जाएगा। अगर सफल होता है तो भारत की डिफेंस पॉलिसी में ये एक बड़ी क्रांति ला सकता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
वहीं दोस्तों अब भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने को लेकर बातचीत शुरू कर चुका है, जो कि अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है, ऐसा जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो बता रहे हैं। S-500 दोस्तों जो कि रशिया का सबसे आधुनिक और लंबी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को आसानी से मार गिरा सकता है, चाहे वो J-20 हो, J-35 हो और इवन F-35। हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ये ट्रैक करके खत्म कर सकता है। 500 से 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्यों को मार गिराने में ये सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इन सब के लिए एक ही जवाब है, वो है S-500। हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय S-400, जिसे कि सुदर्शन के नाम से जाना जाता है, उसने पाकिस्तान के साब 2000 अवाक्स को मार गिराया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने बाकी के एयरक्राफ्ट को पीछे हटा लिया। यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट बना हुआ है। इन्हें रोकने के लिए दोस्तों S-500 जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तो भारत को चाहिए ही चाहिए। और साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि चाइना लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार कर रहा है, उसका भी एक ही जवाब है S-500, और ये भारत के लिए एक रणनीतिक कवच बन सकता है। और अगर ये डील हो जाती है तो S-500 भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा, जैसे कि हमारा S-400 है, आकाश NG मिसाइल सिस्टम है, MR-SAM और बराकेट सिस्टम है, और भविष्य में प्रोजेक्ट कुशा भी हमारा तैयार होने वाला है। और ये सब मिलकर मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क बनाएंगे जो हर प्रकार के खतरों का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इवन कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि रशिया तो चाहता है कि भैया आप इस S-500 को जॉइंट प्रोडक्शन करके बनाओ, और ये ऑफर पाने वाला भारत पहला देश है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत में ही S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन होगा, और भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एसेट बनकर तैयार होगा। यानी कि दोस्तों S-500 केवल एक डील नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजिक और तकनीकी बढ़त बनाए रखने की योजना का हिस्सा है, और इससे भारत अपना हवाई दबदबा मजबूत कर सकता है, और फिर हम चाइना हो या पाकिस्तान, इनके स्टेल्थ वॉरफेयर का जवाब दे सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों से निपट सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी चीजें, रशिया ऑल वेदर जो फ्रेंड है वो ऐसा ही नहीं कहा जाता। लेट्स सी क्या होता है आगे, बट फिर भी S-500 बहुत अच्छा ऑफर है भारत के लिए। वहीं दोस्तों GF414 इंजन को लेकर एक अपडेट आई है। अब इनका इस्तेमाल LCA Mark II और AMCA के 5 प्रोटोटाइप में ही इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के भविष्य के फाइटर जेट्स को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। अब ये तय किया गया है कि GEF414 इंजन, जैसे कि मैंने बताया, LCA तेजस Mark II और सिर्फ AMCA के पहले 5 प्रोटोटाइपों में ही लगाया जाएगा। आगे की योजना ये है कि AMCA प्रोजेक्ट का सीरियल प्रोडक्शन इस वजह से 2035 तक टल गया है। इस देरी से एक बड़ा मौका मिलेगा DRDO और GTRE को एक स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप करने का, और ये इंजन बाद में AMCA के स्पेशल प्रोडक्शन वर्जन यानी कि SP वेरिएंट में लगाया जाएगा। फिलहाल GF414 इंजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने इसे पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था अपने LCA Mark II के लिए। ये लगभग 98 किलोन्यूटन की ताकत देता है और सुपरसोनिक जेट्स के लिए फायदेमंद है। लेकिन जब तक हमारा स्वदेशी इंजन तैयार नहीं हो जाता, तब तक AMCA के शुरुआती परीक्षणों के लिए GE का इंजन ही एक भरोसेमंद ऑप्शन है। यहाँ पर स्वदेशी इंजन पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि इससे मेक इन इंडिया को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, विदेशी इंजन पर निर्भरता कम होगी, भविष्य में एक्सपोर्ट का रास्ता खुलेगा और हाई टेक्नोलॉजी देश के अंदर डेवलप होगी। यानी कि 2035 तक भारत का खुद का 110 किलोन्यूटन इंजन डेवलप हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के परमाणु हमले का भारत क्या जवाब दे सकता है, क्या कर सकता है, इस बारे में एक बड़ा खुलासा किया है भारतीय नौसेना के कैप्टन और इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने। उन्होंने एक बड़ा संदेश दे दिया है। अगर भारत पर परमाणु हमला होता है पाकिस्तान की ओर से, तो बात बिल्कुल साफ है कि भारत की नीति के अनुसार पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि भारत की ये जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। लेकिन अगर कोई देश, खासकर पाकिस्तान, भारत पर परमाणु हमला करेगा तो भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी तीव्र और निर्णायक होगी, यानी कि फाइनल होगी, कि पाकिस्तान नाम लेने की कोई चीज ही नहीं बचेगी। और ये बयान जो आया है वो भारत की न्यूक्लियर डिफेंस की मजबूती को दिखाता है, दुश्मन को साफ तौर पर चेतावनी देता है कि अगर तुमने हमला किया तो तुम्हारा अंत तो तय है। ये भारत की दोस्तों स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी को भी दर्शाता है, जिसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और जब ये बातें चल रही थी दोस्तों इंडोनेशिया के एक सेमिनार में, तब वहां पर मौजूद पाकिस्तानी अधिकारी नाराज होकर बाहर चले गए। वहीं दोस्तों अफ्रीकी कंट्री कांगो ने भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से लॉइटरिंग म्यूनिशन खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये जानकारी दोस्तों अफ्रीका इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में सामने आई है। हालांकि भारतीय मीडिया ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है और ना ही कोई बात अभी सामने आई है। यहाँ पर कांगो को क्यों चाहिए भारतीय ड्रोन, इसके बारे में भी बात सामने आई है, जैसे कि M23 जैसे जो विद्रोही गुट हैं उनको खत्म किया जा सके। साथ ही साथ चाइना के बनाए गए जो हथियार हैं जैसे कि ड्रोन, और वो जंग में साबित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में भारत के जो सिस्टम्स हैं वो सस्ते भी हैं, भरोसेमंद भी है, बेहतर सर्विस और मेंटेनेंस के साथ आते हैं। और कांगो का ये फैसला दोस्तों भारत की ग्लोबल
डिफेंस इमेज को मजबूत करता है। अफ्रीकी देश अब चीनी हथियारों से हटकर भारत की ओर भरोसे की नजर से देख रहे हैं, जो कि सस्ते में टिकाऊ हथियार और मजबूत तकनीकी साझेदारी देने में सक्षम है। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख बनने जा रहे हैं आईपीएस अधिकारी पराग जैन। वो 1 जुलाई 2025 से रॉ के अगले प्रमुख बनेंगे। पराग जैन एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। वे वर्तमान में रॉ में एक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे। उनके पास खुफिया कार्यों का एक लंबा एक्सपीरियंस है। वो झारखंड कैडर से हैं और खुफिया सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में गहरी समझ भी रखते हैं। अब उम्मीद ये की जाती है कि भारत की खुफिया ताकत उनके जरिए और मजबूत बनेगी। उनका अनुभव, उनका नेतृत्व भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।